तरफ जहां देश और दुनिया भर में हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा था, तो उसी वक्त खबर ये आई है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है म्यांमार पर। माय गॉड! भारत ने कुछ एयर स्ट्राइक्स की हैं म्यांमार के अंदर, बर्मा में। और इस बार पाकिस्तान में नहीं, इस बार ये म्यांमार में हुआ है। पाकिस्तान कहता है जनाब कि इंडिया तो इतना ज्यादा तगड़ा होता जा रहा है कि तो उसका जिस मुर्जी मुल्क पे जाके हमला कर देता है। साइलेंट रिटेलिएशन एनएससी एंड केवाईए और कुछ उल्फा के एलिमेंट्स के ऊपर म्यांमार के अंदर। ये पहला स्ट्राइक नहीं है और ये आखिरी भी नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ, जुलाई 2025 में कुछ ऐसी चीज पहले भी हुई थी। भारत ने म्यांमार के अंदर एक ड्रोन स्ट्राइक की है, जिसको हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू रिपोर्ट कर रहे हैं। ये स्ट्राइक हुई और स्ट्राइक में जो कमांडर और कई सारे मिलिटेंट्स मारे गए हैं और इंडो म्यांमार बॉर्डर पर ये सब धमाका हुआ है। भारतीय सलाहियतों को जांचने के लिए भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए इसे स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जो आपका एनिमी है उसकी सलाहियत को जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है कि भारत ने म्यांमार के अंदर एयर स्ट्राइक कर दिया। जी हाँ, सुबह से ही आप देख रहे हो कि सब चैनल्स में ये न्यूज़ जो है आ रही है कि भारत ने म्यांमार के अंदर एयर स्ट्राइक कर दी। और ऐसा क्यों किया, कब किया, कैसे किया, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि भारत ने म्यांमार के अंदर एयर स्ट्राइक करी है। करीब जुलाई का महीना था, जुलाई के आसपास का 3 महीने पहले भी भारत ने म्यांमार के अंदर एयर स्ट्राइक करी थी। और इस बार तो 30 किलोमीटर अंदर घुस करके म्यांमार के अंदर एयर स्ट्राइक करी है। सारे आतंकी के जो जगह थे वो सब ढेर कर दिए गए हैं। वजह ये है भारत ने इसलिए किया क्योंकि जो 5 से 7 मिलिटेंट्स जो थे, वो मिलिटेंट्स ग्रुप भारत के लिए, भारत के नॉर्थन ईस्टर्न रीजन के लिए इंस्टेबिलिटी वहाँ पे फैला रहे थे। उसे अंडर एस्टिमेट ना करना बहुत जरूरी है। बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि ये जो कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से, ये इनफैक्ट चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक वार्निंग ही करार दी जा सकती है। यार बेकारी, आगे चल यार, आगे चल, आगे चल। उल्फा है कि कुछ सैंक्चुरीज थी म्यांमार के सैगांग हिल्स के अंदर जहां पर आपने जाके ठोका था। इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में बात करी थी। तो बॉम्ब द जो पब्लिसाइज स्ट्राइक हुई थी, उस स्ट्राइक के अंदर एक सीनियर कमांडर को मारा था उल्फा के। जब उस सीनियर कमांडर को मारा तो इन लोगों ने फिर एक फ्यूनरल अनाउंस करा। उसके बाद ये सारे वहां पर इकट्ठे हुए, फ्यूनरल हुआ, रात को ये लोग दारू वारू पी के सोए और रात को इनके ऊपर बमबारी की गई। मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड या व्हाट आई रियलाइज, कि इंडिया की पॉलिसी बदल गई है। और पॉलिसी ये है कि यूज मैक्सिमम मिलिट्री पावर अगेंस्ट ऑल दोज व्हिच टारगेट इंडियन और व्हिच हार्म इंडियन इंटरेस्ट। ड्रोन अटैक तो हुए हैं और ये हुए हैं म्यांमार के एरिया में। 30 किलोमीटर अंदर एक कोई स्लम है जहां पे इन्होंने अपना कोई एक मुख्यालय वगैरह टाइप का बना रखा था। ये NSCN खपलांग ग्रुप जो था ना पहले, उसी के एक फैक्शन के हेडक्वार्टर के ऊपर हुए हैं। भारत का साइलेंट रिटेलिएशन एनएससी एंड केवाईए और कुछ उल्फा के एलिमेंट्स के ऊपर म्यांमार के अंदर। ये पहला स्ट्राइक नहीं है और ये आखिरी भी नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ, जुलाई 2025 में कुछ ऐसी चीज पहले भी हुई थी। इकट्ठे हुए, फ्यूनरल हुआ, रात को ये लोग दारू वारू पी के सोए और रात को इनके ऊपर बमबारी की गई। अब इस बारी हुआ क्या है, जो पहला स्ट्राइक था जिसके अंदर कमांडर के ऊपर फोकस किया गया था, वो भी चीज अब बाहर आ गई है। पहले वाले स्ट्राइक, पहले जुलाई के उसके अंदर वो बाहर नहीं आई थी। अब देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि असम राइफल्स की एक पोस्ट के ऊपर इन लोगों ने हमला भी करा है। ठीक है जी ना, उसका भी रिटेलिएशन होना चाहिए था। तो CNK के कैंप्स के ऊपर, और ये जो इस बारी मारा है KYA के कैंप्स है। तो ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। पुराने वाले स्ट्राइक के अंदर नायून लाहे जो एक छोटा सा सेगमेंट है ऑफ द नागा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड जोन इनसाइड म्यांमार, सैगांग रीजन के अंदर, वहां पर वो जो हमारे बॉर्डर के एकदम साथ में बैठता है, एंड काफी जबरदस्त उसके ऊपर स्ट्राइक्स हुए थे। उसकी फोटोग्राफ्स भी काफी आई थी, काफी जबरदस्त डैमेज हुआ था इन लोगों को। नाउ यहाँ पर जो भी हुआ है, रिपोर्ट्स का देखिए, कई रिपोर्ट बोलती हैं ये मर गया है, कई रिपोर्ट्स बोलती हैं ये इंजर्ड है। आई वुड वांट टू पुट इट एट द फैक्ट कि अभी हमको पूरी तरह से पता नहीं है, बिकॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस स्ट्राइक के अंदर हुआ क्या है, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ chaos that has been created within their cadre.
इनका एक जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था वहां पर, प्रॉब्ली अ स्टारलिंक सिस्टम और समथिंग लाइक दैट, उसके ऊपर भी स्ट्राइक हुआ है। सो दे हैव नॉट बीन एबल टू एक्चुअली कम्युनिकेट व्हाट्स हैपनिंग। जब तक नया सिस्टम आएगा, पूरा वहां पर सेटअप वेटअप करेंगे, एक आधा दिन लगेगा उनको। बट पाकिस्तान और चाइना से इनको मदद मिलती जा रही है। अभी जुलाई में भारत ने अपने वहां पे ड्रोन्स भेजे थे और अल्फा का टॉप लीडर को एलिमिनेट कर दिया था। इससे पहले अक्टूबर 16-17 को इन्होंने, जो NSCN है, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अंदर आसाम राइफल्स की जो काफिला है उसके ऊपर अटैक भी किया था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस भारत ने म्यांमार में घुस के वहां पे टेररिस्ट को एलिमिनेट, फोर्सेस भी चाहते हैं कि म्यांमार के अंदर जो रखाइन प्रोविंस है उसको एक सेपरेट राष्ट्र घोषित करके उधर एक तरह से वो नया राष्ट्र के निर्माण करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत अभी म्यांमार को बचाने के लिए उतर चुका है और इसके अंदर वो वहां पे जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, ये जो टेररिस्ट है, उनको भी एलिमिनेट कर रहा है। भारत अपने जो इंटरेस्ट है उसको भी सिक्योर कर रहा है और म्यांमार सरकार के साथ वो संबंध भी स्थापित करेगा। पाकिस्तान पर एक मर्तबा फिर से हमला करने की मंसूबाबंदी करने वाला और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की धमकियां देने वाला भारत, जो इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किसी भी लम्हे शुरू कर सकता है, वो भारत अब एक और जंग का आगाज कर चुका है। बदतरीन फजाई बमबारी और कयामत खेज मनाजर। भारत ने तबाहकुन एयर स्ट्राइक्स की हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं और भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान के हाथों रुस्वा होने का गुस्सा जो है वो अपने एक और पड़ोसी मुल्क पर उतार दिया है। से तकरीबन इस खित्ते के अब तमाम तर ममालिक ही तंग हैं। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश और नेपाल, भूटान और म्यांमार भी। अब म्यांमार जो है नाज़रीन किराम, ये भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इस मुल्क की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत के अंदर इस वक्त सिर्फ मकबूजा वादी के अंदर या भारतीय पंजाब के अंदर खालिस्तान वाली सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं चल रही। भारत के अंदर इस वक्त डजन्स ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं जिन्हें भारतीय हुकूमत कुचलने की कोशिशें करती है, लेकिन वहां पर जो जुल्मिट्स के बहुत से ग्रुप्स पर ऑब्वियसली जो बॉर्डरिंग रीजन होता है वहां पर अपनी पनाह लेते हैं। अब भारत के लिए कुछ नए महाज खुले हैं नाज़रीन किराम, और हुआ यह है कि भारत ने कुछ एयर स्ट्राइक्स की हैं म्यांमार के अंदर, बर्मा में। म्यांमार का सेगांग रीजन है और ये सेगांग रीजन जो है नाज़रीन किराम, ये भारत के साथ एक पट्टी सी है और इसके अंदर ये बताया गया है कि हैवी कैजुअलिटीज हुई है। ऑपरेशन जो है इसने नाज़रीन किराम कुछ इंसर्जेंट्स के हवाले से भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि इसमें कुछ ग्रुप्स हैं जिनको निशाना बनाया गया है और कुछ ऐसे कैंप्स हैं जो मुख्तलिफ भारत मुखालिफ ग्रुप्स जो हैं उनके यूनाइटेड होने से तैयार हुए थे। अब सीन क्या है जरा सादा लफ्जों में समझ लें। देखिए, मुख्तलिफ, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि किस तरह से भारत ने म्यांमार के अंदर 30 किलोमीटर अंदर घुस करके आतंकियों के घर जो है वो ढेर कर दिए। इतना ही नहीं, वजह सिर्फ यही है कि म्यांमार के जो मिलिटेंट्स हैं 5-7 खबर आ रही है कि उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई है, ड्रोन्स गिराए गए और वो मिलिटेंट्स जो हैं वो भारत के खिलाफ जो है इंस्टेबिलिटी हर जगह फैला रहे थे। तो भारत इस बार चुप नहीं बैठा और भारत ने दे स्ट्राइक जो है वो मार दी। अब भारत जो सोचता है वो कुछ सोच करके ही करता है, कोई काम करता है तो वो बहुत सोच समझ के करता है। कोई स्टेप उठाया जाता है भारत के द्वारा तो वो काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी सोच समझ सूझ के बाद ही जो है वो कदम उठाया जाता है सामने वाले मुल्क के ऊपर। अब भारत ने अगर म्यांमार के ऊपर एयर स्ट्राइक करी है तो ये वजह रही है, इन लोग ने भारत को मजबूर किया। अगर भारत से कोई पंगा लेगा तो भारत ऑब्वियसली उसको बिल्कुल नहीं छोड़ता है। भारत जो है वो अपना बदला पूरा करके ही मानता है, भारत उसको सज़ा दे करके ही मानता है। इस चीज़ से आप मतलब आप इस चीज़ से एग्री करते हो कि नहीं करते हो, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एयर स्ट्राइक्स, ड्रोन्स देख करके तो लग रहा है पाकिस्तानियों की हवा उड़ गए होंगे, क्योंकि आप जानते हो आज एक और खबर सामने आई है। मैंने सुबह ही पहली वीडियो जो है इस बारे में डाली थी कि ढाका के एयरपोर्ट पे आग लग गई है, BLA द्वारा हमला किया गया है। ये सब जो हो रहा है ये अब पाकिस्तान का नामो निशान ख़त्म होने की जो नौबत है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही है। अब पाकिस्तानियों को लग रहा होगा कि भारत जो है म्यांमार के ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकता है तो हम किस खेत की मूली हैं, हम पर भी तो भारत कभी अटैक कर सकता है। वो इस समय इसको डर में बैठे हों, छुप के बैठे हों। TTP अलग बजा रही है, BLA अलग बजा रही है, अफगान तालिबान अलग बजा रहे हैं, अब तो भारत भी साथ आ गया अफगान के। तो पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा दहशत है इस समय।